टाइम कड़ा लग पड़ा था इसमें सीरीज दो दिन हम कौन से दोनों सीरीज पैनल करे था अपने तो मतलब तने पढ़ा था उस टाइम पर नहीं पढ़ा पढ़ा को नहीं ना तो अपने क्या करा लास्ट टाइम करा था अपना जो पैनल के अपने जो वीओसी हो आईएमपी हो आईएससी ये चीज क्यों है तो इनमें अपने जो पैनल की पहले उसने सीख लिया अपने के थे इसमें पैनल की थी एक अपनी वीओसी एक था अपना आईएमपी ठीक है एक था अपना आईएससी और एक था अपना आईएमपी वीएमपी ठीक है ये चीज आपकी एक तो वीओसी होगी एक आईएससी होगी अपना आईएमपी हो गया एक वीएमपी हो गया वीओसी अपनी क्या थी पैनल की वीओसी क्या थी अपनी बताओ आपको सही ये बताया था ना ये एक अपना ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है यार ठीक है ओपन सर्किट वोल्टेज का क्या मतलब है जिस तरह अपने जो ये दोनों जो अपने इसके पैनल के दोनों वायर पॉजिटिव नेगेटिव होगी ठीक है दो टर्मिनल निकल रहे हैं इसमें तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है यदि आप डायरेक्ट मल्टीमीटर के साथ में चेक करेंगे जो वोल्टेज अपना उस टाइम पे मिल रही है वह इसकी है ओपन सर्किट वोल्टेज ठीक है और दूसरा है अपना आईएससी ये यह चीज नहीं है जो अपने मैं बता रहा हूँ लगता है भैया जो वीओसी होगी आईएससी होगी ये जब भी अपना कोई सिस्टम डिजाइन करेंगे नहीं मतलब अपना पैनल लगाने के लिए इन्वर्टर की वीओसी चेक करनी है भाई इस पे कितने पैनल लगेंगे वह सारी चीज इसमें कामयाब होगी ठीक है तो आईएससी के था अपना शॉर्ट सर्किट करंट ये चीज लिख भी लो भाई ये कोई दिक्कत नहीं है जरूरी है अपने ठीक है फिर था अपना आईएमपी आईएमपी है मैक्सिमम पावर ठीक है करंट एट मैक्सिमम पावर ठीक है तो जो अपना है इसमें इसमें आईएमपी आ गया ना आईएमपी का क्या मतलब है जिस टाइम पे आप पैनल ना लोड को ऊपर कर दिया जिस तरह पैनल अपना ठीक है चेक करें इस पर कोई लोड नहीं यदि आप किसी इन्वर्टर के साथ में इन्वर्टर या कंट्रोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में जोड़ देंगे ना इसमें जो कनेक्ट कर देंगे तो जो इसका करंट है करंट कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी ठीक है कोई भी चीज है अपना नॉर्मल चीज आपने बताई थी मैं नॉर्मल चीज अपनी मैक्सिमम देगी लेकिन जिस टाइम पर लोड पर आ जाएगी तो उसकी जो उसने देने थी वो एफिशिएंट है वो उसकी क्या हो जाएगी अपनी आईएमपी मतलब जो करंट एट मैक्सिमम पावर मतलब जिस टाइम पर अपना पावर दे रहा है अपना पैनल तो वो करंट ठीक है जिस टाइम पर अपना लोड पे है ठीक है तो फिर आ गया अपना वीएमपी ठीक है तो जो अपना वीएमपी आएगा वीएमपी का भी मतलब आप पहला कर रहे थे ओपन सर्किट के अंदर तो ये क्या करना अपना क्लोज सर्किट जिस टाइम पर हमने वो कनेक्ट कर दिया ठीक है वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर ठीक है जिस टाइप अपना पैनल कहीं पर कनेक्ट कर दिया ठीक है अपना इन्वर्टर के साथ में तो उसकी वोल्टेज आप चेक करेंगे क्योंकि वो दोनों टर्मिनल के हो गए इन्वर्टर के अंदर जा रहे हैं तो जो वोल्टेज आएगी अपनी इसके अंदर जो वोल्टेज होगी उस टाइम पे शुरू होगी वो क्या होगी इसकी वीएमपी जो वीएमपी आईएमपी आईएससी वीओसी है ये सारे के सारी जो चारों के चार अपनी चीज है डाटा स्पेसिफिकेशन है पैनल का इन्वर्टर का उसके साथ में अपन सिस्टम डिजाइन करते हो अपना काम करना ठीक है ये चारों की चारों चीजें अपने ध्यान में रखियो कि जहाँ पे वीओसी है वो है ओपन सर्किट वोल्टेज कि जो अपना मैक्सिमम रहा है आईएससी है शॉर्ट सर्किट करंट की भाई जो जिस टाइम पे अपना पैनल अपने कनेक्ट करते जैसे दोनों दो पैनल हो गया इसके आप दोनों ये कनेक्ट कर देंगे नहीं वैसे करनी नहीं थी जिस तरह ये कर दी तो इनके अंदर क्या होगा पूरा का पूरा एक सर्किट बन जाएगा जो मैक्सिमम करंट है इसके थ्रू जा रहा है वो क्या होगा इसका आईएससी ठीक है उसके बाद में हो गया आईएमपी आईएमपी का मतलब करंट एट मैक्सिमम पावर जिस टाइम पर अपन कनेक्ट कर दिया किसी सिस्टम के साथ में जैसे इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट कर दिया तो उस टाइम से जो इसकी वायर से अपना करंट फ्लो हो रहा है मैक्सिमम जो है वो है इसका आईएमपी वीएमपी है जैसे हमने कनेक्ट कर दिया और इसके जो टर्मिनल है दोनों इन्वर्टर के टर्मिनल पर आप चेक करेंगे तो इसका क्या होगा वो वीएमपी ठीक है तो ये चार चीजें चारों की चार चीज अपनी क्या होगी बाकी काम होगी ठीक है तो उसके बाद में अपना क्या होगा ये अपने पता लगी भाई पैनल के अंदर की ये चीज जो है तो अपने को पता है फिर आगे अपने जो पैनल है वो कैसे कनेक्ट करने उसके ठीक है इसमें
तीन चीजें आएंगी अपनी। एक तो आ गया अपना स्ट्रिंग, ठीक है। ये बात अपने इसमें जो इस चीज का नाम रखेंगे अपने पैनल कनेक्शन, ठीक है। पैनल कनेक्शन कितने तरह के हो अपने, ठीक है। एक तो हो गया अपना सीरीज, ठीक है, सीरीज कनेक्शन। एक हो गया पैरेलल, ठीक है। सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया। एक होगा अपना एरे जंक्शन, ठीक है, एरे, ठीक है। एरे क्यों होगा अपना, एरे होगा जो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का, दोनों का कॉम्बिनेशन है। जो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन आएगा उसमें क्या बोलेगा आप एरे, ठीक है। सीरीज ना क्या बोलेगा आप स्ट्रिंग, ठीक है। और एक हो गया अपना पैरेलल, ठीक है। इसमें जो सीरीज है नी, इसकी जो जिस टाइम पे पैनल कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ में, तो उसमें आप क्या बोलेगा स्ट्रिंग, ठीक है। जब कई पैनल एक साथ अपने लाइन में अपने लग जाए, जिस टाइम पे उसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पे जोड़ गए, एक स्ट्रिंग या सीरीज में उसमें कनेक्शन कर दिया, तो उसमें क्या बोलेगा आप स्ट्रिंग। स्ट्रिंग दो पैनल हो गए, हो सके 3 की भी, हो सके 4 की भी, 5 की, 10 की भी, 15 की भी, ठीक है। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा अपने इन्वर्टर के ऊपर, ठीक है। इन्वर्टर उसमें तो कितनी अपनी इनपुट ले सके, तो ये तीनों चीज अपने समझ में आ गई। एक सीरीज है, एक पैरेलल है, एक एरे है। तो ये तीनों चीज अपन क्या करनी है, बाद में देखने हैं किसके कनेक्शन किस तरह हो इसमें, ठीक है। भाई सीरीज के कनेक्शन कैसे हुआ, पैरेलल के कनेक्शन कैसे हुआ, और अपने एरे सीरीज मतलब एरे क्या हुआ, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन, उसमें क्या बोलेगा आप एरे, ठीक है। तो अभी अपने को सबसे पहले क्या देखना है इसके अंदर, जो कनेक्शन है अपने सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अपने पास में क्या है भाई, सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन के अंदर अपने को क्या करना होता है, जैसे वो पैनल हो गया अपने पास में, ठीक है। अब ये का सेम का सेम अपने यहाँ पर क्या कर लेंगे, अपना एक पैनल हो गया, ठीक है। पैनल के अंदर अपने पास में क्या दो चीजें क्या होती है अपने पास में, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव, ठीक है। अपने पास में दो चीजें, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो ये हो गया अपनी ये पॉजिटिव, ठीक है। इस साइड में क्या हो गया अपना नेगेटिव। दो ही चीज तो निकल रही है पैनल के बैक साइड से, वो कहीं पे भी निकलो, यहाँ से निकलो वहां से, लेकिन अपने पास में दो ही चीज मिलेगी अपनी को, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो अपने पास में एक पैनल की क्या है, पॉजिटिव एक नेगेटिव है। सेकंड अपना पैनल आ गया, तो इसके पास में भी क्या हो गया, अपने पास में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एक नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो ये दो पैनल हो गया। फिर थर्ड कितना हो गया अपना, थर्ड भी अपना सेम पैनल अपना ने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। तो ये पैनल अपने जितने भी है, मतलब अभी अपने एक छोटा एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई इसके अंदर अपने पास में 3 पैनल है, एक जिसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, इन तीनों के पैनल हो गए। लेकिन अपने सीरीज कनेक्शन के अंदर अपने को इसको कैसे कनेक्ट करना है, इस पैनल्स को कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। अभी एक ये MC4 हो गया, एक ये हो गया, ये पॉजिटिव के लिए, ये जो आगे अपना दिख रहा है ना इसमें, तो ये पॉजिटिव के लिए होता है, पॉजिटिव है इसमें, और ये अपना नेगेटिव टर्मिनल। तो अपने को क्या करना है, जो नेगेटिव टर्मिनल है अपने किसके साथ में कनेक्ट करना है, पॉजिटिव के साथ में। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ पे जुड़ गया, पॉजिटिव के साथ। इसका नेगेटिव किसके साथ में जुड़ गया, पॉजिटिव के साथ में। तो अपने को ये जो चीज मिली है, इस साइड में अपने को क्या मिल गया, पॉजिटिव, और इस साइड में अपने को क्या मिल गया, नेगेटिव, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जैसे अपने पैनल कनेक्ट करेंगे नहीं, तो पूरी सीरीज, अभी अपने पास में क्या थी, एक पैनल की पॉजिटिव नेगेटिव था, अभी तीनों पैनल के साथ में जुड़ के अपने को क्या मिल रही है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो अपने को कनेक्शन कैसे करते हैं, जिस टाइम भी अपने स्ट्रिंग का नाम होगा, तो पैनलों को कैसे कनेक्ट करना है, एक का पॉजिटिव, दूसरे पैनल का अपना नेगेटिव, ठीक है। एक पैनल का पॉजिटिव हो गया, सेकंड का क्या हो गया अपना नेगेटिव, तो उसके साथ में क्या करना है, अपने को कनेक्ट करना है। जैसे 10 पैनल है, 15 पैनल है, जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी, आगे आप बात करेंगे इसके बारे में कि इन्वर्टर को कैसे देके उसकी स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग है जो तैयार करी जाती है पैरेलल कनेक्शन, या उसके एरे कैसे बनाई जाती है। तो अपने को पता लग गया कि भाई सीरीज कनेक्शन क्या होते हैं। सीरीज कनेक्शन के क्या होता है कि पॉजिटिव
को अगले पैनल के नेगेटिव, ठीक है। उसको एक रो के अंदर चलता है कि पहले का पॉजिटिव छोड़ दिया हमने उसका नेगेटिव और अगले का पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट करते रहे, तो अपने पास में एक क्या बच जाएगा पॉजिटिव और लास्ट में अपने पास में क्या बच जाएगा एक नेगेटिव। तो अपने पास में दो चीज बच गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। जब भी हम अपना जो पैनल है, पैनल को एक स्ट्रिंग या सीरीज बनाते हैं, तो सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं, तो पैनल्स के ऊपर किस चीज का असर पड़ता है, ठीक है। एक पैनल के अंदर आपसे बात करी थी कि उसकी क्या होती है, पीओसी होती है, ठीक है, और एक क्या होता है अपना आईएससी। ये दोनों चीज कॉमन है, एक जैसी काम करिए। जो आईएमपी वीएमपी दोनों एक जैसी काम करिए। आईएमपी वीएमपी किस टाइम पे काम करिए, जिस टाइम पे लोड है, और वीओसी आईएससी जब काम करिए जिस टाइम पे इनके ऊपर लोड नहीं है, ठीक है। तो अभी वीओसी और आईएससी को छोड़ के हम क्या मानेंगे इनको, एक तो वोल्टेज है और एक करंट है, ठीक है। तो जैसे अभी इस पैनल की, जैसे इस पैनल का आप मान के चलते हैं कि भाई इस पैनल की जो वोल्टेज है वो कितनी है, 30 है, ठीक है। और जो इसका करंट है, जैसे इसके ऊपर करंट लिख रखे हैं ना यहाँ पे भाई 9.39, ठीक है। तो वो 9.39 की जगह पे इसका मान लेते हैं कि भाई इसका करंट है जो आई है वो है 4, ठीक है। तो ये तीनों के तीन पैनल कितने हैं, सेम वोल्टेज के साथ में है, वोल्टेज 30 है और एम्पेयर कितना है इनका 4, ठीक है। तो वोल्टेज कितनी है 30 और करंट कितना है 4। तो जिस टाइम आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या रहेगा, अपना जो वोल्टेज है सीरीज के अंदर वो क्या हो जाएगी अपनी, सीरीज के अंदर जब भी आप कनेक्शन करेंगे तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या होती है अपनी ऐड होती है और करंट क्या रहता है सेम। तो इसके अंदर जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या होती रहेगी अपनी ऐड होती रहेगी और जो करंट है वो क्या रहेगा सेम, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज अपने को ऐड करनी है, 30 इसकी है, 30 इसकी है, 30 वोल्टेज मिलेगी, वो कितनी मिलेगी अपने को 90, ठीक है। जो करंट मिलेगा अपने को क्या मिलेगा, उसमें कितना मिलेगा 4 एम्पियर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चीज होगी अपनी, जो वोल्टेज है वो ऐड हो जाएगी और करंट क्या रहेगा सेम हो जाएगा। सिचुएशन समझ में आ गई। जैसे अपने को ये पैनल लेने हैं, इनकी वीओसी मतलब जो वीओसी होगी वोल्टेज होगी वो 30 है, यदि इनको आप सीरीज में लगा के चलेंगे, जैसे जैसे पैनल बढ़ाएंगे तो उसकी जो वोल्टेज वो क्या होती रहेगी अपनी ऐड होती रहेगी और जो करंट है वो क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। तो अभी अपने को देख लिया कि ठीक है भाई ये चीजें अपने को पता लगी कि भाई इसमें वोल्टेज और करंट ऐड होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अभी अपने को देखना है कि जैसे अभी पैनल की वोल्टेज है, जैसे ये 50 वाट का पैनल लगा लो सारे के सारे अभी, ठीक है। ये 50 वाट के पैनल थे, ठीक है। वैसे तो मतलब 120 वाट का पैनल है भाई, 30 वोल्टेज और 4 एम्पियर है, तो इसका 120 वाट बनता है अपना। लेकिन अपने को क्या करना है कि अभी देखना है कि अपने को इस चीज के ऊपर भी क्या इफेक्ट पड़ता है कि हम पैनल छोटे और बड़े क्यों नहीं लगा सकते सीरीज में। जैसे अभी पैनल तो ये तो सेम है, ठीक है। यदि अपने को पैनल छोटा या बड़ा लगा देते हैं, अभी ये पैनल है, इससे बड़े भी पैनल है, इससे छोटे भी पैनल है, तो हम उनको सीरीज में छोटे या बड़े के साथ में कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बना सकते। तो क्या रहता है, जैसे अपने को पैनल अभी इसके क्या हो गया, यहाँ पे हमने ले लिया एक 30 वाट का पैनल, उसकी वोल्टेज क्या होगी अपनी, वोल्टेज भी कम होगी और जो एम्पेयर है वो भी क्या हो गया कम हो गया, ठीक है। वोल्टेज भी कम होगी और एम्पेयर भी कम हो गया। जैसे वाट कम होगी ना पैनल की, तो एम्पेयर वोल्टेज का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है अपनी, जो एक्चुअल वाट आती है पैनल की वही होती है। तो यहाँ पे जैसे ही पैनल्स की वाट घटी तो उसमें वोल्टेज भी कम हो गया और एम्पेयर भी कम हो गया। तो जैसे हमने क्या करना है, सीरीज के अंदर क्या होता है अपना वोल्टेज क्या होती है जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया 30 और 25 कितनी होगी 85। तो यहाँ पे वोल्टेज अपनी 85 वोल्ट मिल गई। जो करंट था इसके अंदर, देखो यह चीज ध्यान में रखने की है कि जब भी हम सीरीज के अंदर कर रहे हैं तो जो अपना एम्पियर है, जो करंट है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अब तीनों है, इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 3 है, तो जो करंट होगा जो अपने को मिनिमम है, जिस भी पैनल का करंट मिनिमम होगा तो वही अपने को आउटपुट के अंदर मिलेगा। क्या है जो मिनिमम है। जैसे अभी एक मतलब उसके अंदर है कि सीरीज में लग रहे हैं, एक की वीओसी तो अपनी ऐड हो रही है, उसमें तो अपने को कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है कि जो वोल्टेज है वो ऐड होती जा रही है अपनी, ठीक है। लेकिन जो करंट है 4 है, 4 है, 4 है, यदि तीनों के अंदर 4 होता तो सेम अपने को 4 मिल रहा था।
लेकिन अभी क्या हुआ, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें कितना है 3 है। तो अपने को जो करंट मिलेगा वो कितना मिलेगा 3 एम्पियर। तो इससे अपने को क्या दिक्कत होगी इसमें, मतलब अपने को तो नुकसान ही है ना, मतलब कोई चीज है 2 ज्यादा वाली है, 4 वाली है, अपनी एक 3 वाली है, तो अपने को मिल कितने वाली रही है 3 वाली, ठीक है। तो पूरे के पूरे सिस्टम की जो वोल्टेज है, पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है, तो उसकी वाटेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो क्या होगा, अपने जो अपने को वाटेज मिलनी थी एक्चुअल, वो अपने को नहीं मिल पाएगी। तो अपने पूरे का पूरा जो क्या होगा, एक स्ट्रिंग के अंदर लॉस चले जाएंगे। तो क्या होता है कि जब भी हम पैनल कनेक्ट करें तो वो सेम वाटेज की होनी चाहिए, सेम वीओसी, सेम एम्पेयर के साथ में हम को कनेक्ट करने हैं। तो यदि भी कभी भी मतलब सीरीज के अंदर कोई भी एक पैनल के अंदर यदि दिक्कत आती है, तो जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वो अपने को एक शैडो वाला नहीं पता था कि भाई उसके ऊपर शैडो आ गई तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या होगी, उसकी वोल्टेज एम्पेयर घट गया। जो अपने को सीरीज में मिलने थे तो वो क्या होगा, बाईपास भी करेगा, लेकिन अपने को क्या मिलेगा, जिस पैनल की मिनिमम होगी तो अपने को उसी पैनल की क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी एम्पेयर के तौर में। तो ये समझ में आ गया अपना कि भाई पैनल के अंदर जो सीरीज के अंदर कनेक्शन करते हैं तो किस चीज के ऊपर फर्क पड़ता है। तो अपना किस चीज के ऊपर फर्क पड़ता है, अपना करंट के ऊपर, और करंट के ऊपर पड़ता है। और वोल्टेज क्या होती है इसमें, वोल्टेज ऐड होती है और करंट क्या रहता है, सेम मिलता है। जो करंट होता है वो कौन सा मिलता है अपने को, जो मिनिमम होता है, ठीक है। जो मिनिमम करंट होता है वही अपने को मिलेगा। यहां तक समझ में अपने सीरीज कनेक्शन है। उसके बाद में अपना क्या आता है इसमें, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। अपने ये हो गया, क्लियर है कि अपना सीरीज है। फिर अपना आता है अपना पैरेलल कनेक्शन। अपने को पता सीरीज के अंदर क्या होता था कि जो पैनल है पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ में जोड़ के अपने को क्या करना है, स्ट्रिंग बनाती है। उसमें 1 पैनल, 2 पैनल, 4 पैनल, कितने भी पैनल बनाए तो वो क्या रहती थी, एक सीरीज रहती थी, स्ट्रिंग रहती थी। पैरेलल के अंदर क्या होता है कि जैसे अपना ये पैनल है, ठीक है, पैनल का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल अलग अलग पैनलों का एक जगह पे हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है। एक जगह हमने पॉजिटिव कर लिए, एक जगह हमने क्या कर लिए, नेगेटिव कर लिए, तो वो क्या होता है अपना पैरेलल। देखो यहाँ पे समझते हैं अपना, जैसे ये पैनल हो गया अपना, ठीक है, और एक ये पैनल हो गया, और ये की अपना ये पैनल हो गया, ठीक है। अपने पास में 3 पैनल है, सेम ही चीज रखते हैं कि इसकी वोल्टेज है जो 30 और 30, ठीक है। करंट कितना था इनका, 4, वोल्टेज अपनी 30 और करंट कितना है 4, ठीक है। हो गया अपना, इसका पैनल 3 हो गए। तो यहाँ पे अपने पास में क्या थे, 2 टर्मिनल, एक पॉजिटिव, एक अपना क्या था पॉजिटिव, एक था नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। अपने 3 पैनल ले लिए, तीनों के एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो जब भी हम किसी भी पैनल्स का, मतलब पैनल्स हो गया, बैटरी हो गया, मतलब किसी भी चीज के अंदर पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, अपने डीसी के अंदर उस चीज में देखते हैं। पैरेलल कनेक्शन में क्या रहता है कि एक पॉजिटिव यहाँ पे, इसका पॉजिटिव यहाँ पे, और ये, ठीक है, ये अपने को एक मिल गया पॉजिटिव, ठीक है। अभी अपने पास में क्या है, नेगेटिव, तो हमने क्या करा, ये नेगेटिव को, ठीक है, जो ये यहाँ पे, ठीक है, तो हमने क्या करा, तीनों नेगेटिव को एक में, ठीक है। अपने पास में 2 टर्मिनल आ गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब भी हम सीरीज करते हो अपने को पता लगा भाई सीरीज के अंदर तो जो पॉजिटिव नेगेटिव उनको सीरीज के अंदर उसका अगले नेगेटिव के साथ में जुड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी पॉजिटिव है, जितने भी पैनल्स है, उनके पॉजिटिव एक जगह पे और नेगेटिव एक जगह पे, तो क्या होता है कि जैसे सारे पॉजिटिव एक जगह पे और सारे नेगेटिव एक जगह पे, उसको क्या बोलते हैं अपना पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर अपने वोल्टेज और एम्पियर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, जैसे अपने जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या रहती है इसके अंदर, वोल्टेज क्या रहेगी सेम, और करंट क्या रहेगा, ऐड होता रहेगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर अपने तीनों पैनलों की वोल्टेज कितनी है 30 है, तो वोल्टेज कितनी मिलेगी अपनी को 30, करंट कितना मिलेगा अपने को 12। तो इसमें क्या होगा, जो वोल्टेज अपनी सेम रहेगी और करंट क्या होगा, ऐड होगा। यदि उसी जगह पे हम, जैसे हमने पिछले वाले पैनलों में देखा था कि भाई यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया कि जो वोल्टेज है
वोल्टेज है, जैसे इस पैनल की है, इस पैनल की वोल्टेज कितनी होगी 25, ठीक है। और यहाँ पे जो एम्पियर है वो कितना हो गया 3। तो अब क्या फर्क पड़ेगा इसके ऊपर, जो वोल्टेज है अपनी, वोल्टेज कितनी मिलेगी अपने को, जो मिनिमम होगी। जब भी हम पैरेलल के अंदर कनेक्शन करेंगे वोल्टेज अपने को वही मिलेगी जो मिनिमम होगी। तो यहाँ पे मिनिमम कितनी है वोल्टेज 25, ठीक है। जो करंट है वो कितना है 11, मतलब 4 दूनी 8 और 3 11, क्योंकि इसको क्या होना अपना ऐड। अभी अपने को उसमें भी देखा था, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। अभी इनका देखो अपने को, जैसे ये वाट के तो कितने हैं पैनल, ये 50 का ले रखा था हमने, ये 50 का और ये 40 का था, मतलब ठीक है। इसमें कम हो गया अपना, मान के चलो, मतलब एक चीज है। जैसे अब अपने को ये चीजें देखनी है कि इसके अंदर अपने को वाट कितनी मिलनी थी। वैसे तो इनका जो बनेगा ना अपना 120 वाट का पैनल हो गया, ठीक है। ये 120 का हो गया, ये भी अपना कितना हो गया अपना 120 का, और ये हो गया अपना 25 या 75, ठीक है। यदि अपने को एक तो ये होगी वाट, मैं बताऊंगा आपने इसमें कैसे करा आपने, और दूसरा हो गया अपना तीनों का 120 था, ठीक है। समझ हो गया क्या क्या बता रहा हूँ कि इसके अंदर अपने तीनों का, वैसे तो पैनल कितने थे 120 वाट के थे, अपने को कितना मिल रहा था 360, ठीक है। यदि हम इसको देखें ना, मतलब 12 3 36 है, कितना हो गया 360। अभी अपने को कितना है इसका, जैसे हमने कर लिया, अभी इनका अपना ऐड करें तो कितनी वीओसी कितनी मिली अपने को 25 होगी ना, मिनिमम हो गया अपने पास में। जो करंट था अपना कितना है 11, ठीक है। तो 11 और 25 की गुणा करेंगे कितने हो गए, 11 पंजे 55, ठीक है। 11 दूनी 22 और 5 27, ठीक है। एक तो अपने को मिलनी थी 360, फिर आई अपनी 275, लेकिन अपने यहाँ पे भी क्या हो गया, पैनल की जो वाटेज थी वो कितनी थी, वाटेज कितनी थी यहाँ पे 75। दो पैनल थे अपने 120 के, ठीक है, और एक अपना था कितना 75 का, ठीक है। तो ये कितना हो गया 120 दूनी 240, 240 और 70 310 315, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को कितनी मिलनी थी 315, अपने को मिली कितनी है 275। तो जो पूरा का पूरा सिस्टम आपको इसको इफेक्ट कर गया, पूरे जो पैरेलल कनेक्शन उसको इफेक्ट कर गया। वही सेम चीज अपनी सीरीज के अंदर होती है। यदि एक भी पैनल के अंदर जो भी पैनल मिनिमम एम्पेयर निकाल रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो पूरा जो सिस्टम है वो अपनी वाटेज के अंदर एफिशिएंसी कम हो जाती है, उसकी पूरी वाटेज अपने को मिल नहीं पाती। एफिशिएंसी है कि जितनी हम इनपुट डाल रहे हैं उसके अंदर वो अपने को पूरी आउटपुट नहीं मिल रही है। किस वजह से, एक ओनली कनेक्शन की वजह से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सीरीज और पैरेलल के अंदर। फिर अपना क्या आता है, अपना एरे। अपने आगे क्या आती है इसमें एरे, ठीक है। एरे क्या रहता है, अपना सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। जैसे अपने पास में पैनल है, एक पैनल है, दो पैनल है, 3 4 5 और 6, ठीक है। ये 6 पैनल हो गए अपने पास में। अभी इसमें एक अपना क्या यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, इसका नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, सेम यहाँ पे, ठीक है। ये 6 पैनल हो गया। अपने को यहाँ पे कर दिया, अपने को यहाँ पे कनेक्शन कर दिया, क्या किया हमने, यहाँ पे आपने क्या हो गया, ये वाला सीरीज कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी अपने पास में क्या हो गया, एक सीरीज कनेक्शन। यहाँ पे अपने पास में क्या बच गया नेगेटिव, यहाँ पे क्या है अपने पास में पॉजिटिव। जब इन दोनों को, एक यहाँ पे क्या हो गया अपना पॉजिटिव और यहाँ पे क्या हो गया अपना नेगेटिव। तो जैसे अपने पैनल्स को पहले सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं कुछ को, तो उसके बाद वो दोनों की दोनों सीरीज क्या होती है, सेम होती है, अपनी सेम होती है, अलग अलग होती है, वो तो अलग चीज होगी, हम कैसे करें उस चीज को। लेकिन हर केस के अंदर क्या रहेगा, जैसे इस पैनल की जो वीओसी वोल्टेज और करंट अपने पास में मिल रहा है ना, तो सेम सेकंड वाली का मिलना चाहिए, उसी टाइम हम उस चीज को पैरेलल करें। यदि हमने क्या करा, कॉम्बिनेशन रख लिया कि यहाँ पे 2 पैनलों का कॉम्बिनेशन रख लिया और यहाँ पे 3 है, जो अपने को वोल्टेज एम्पियर मिलेगा वो किसके हिसाब से मिलेगा, 2 के हिसाब से। क्योंकि उसमें क्या होगा, जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी अपने पास में, ऊपर 30 है, लेकिन एम्पियर कितना होगा, ये कम होगा, मतलब वोल्टेज ऐड हो जाएगी, इसमें 60 होगी और इसमें कितनी है 90 है, तो
अपने की जो वोल्टेज है वो कितने के हिसाब से मिलेगी, 60 के हिसाब से। तो जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है वो क्या होगी अपनी, मिनिमम देगी अपने को। तो क्या करना अपने को, जब भी अपने को कनेक्शन करने हैं एरे के अंदर, तो उसमें क्या करना अपने को, अलग अलग उसकी नहीं है, सेम उस चीज की रहनी चाहिए। पैरेलल जितने हम सीरीज में पैनल ले रहे हैं और पैरेलल में कितने कर रहे हैं, तो उनकी वोल्टेज और करंट दोनों क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो एरे का भी आ गया समझ में अभी कि एरे के अंदर क्या होता है, पैरेलल के अंदर और सीरीज के अंदर। जो सीरीज कनेक्शन है उसको क्या बोलते हैं अपना, स्ट्रिंग। और एक अपने पैरेलल होते हैं जहाँ पे अपने कनेक्शन का पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं। थर्ड रहता है अपना एरे। एरे के अंदर क्या रहता है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शनों का एक कॉम्बिनेशन रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एरे। ठीक है, डन है आज के लिए बहुत अपना। ठीक है, चलो भाई कर दे भाई।